सबसे बड़ी खबर पर फोकस करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। याद रखें, टोटल करीब 530 सीटें हैं, उसमें से करीब 130 से 140 सीटों के आंकड़े अभी तक आए हैं और अब तक के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद जीत हो सकती है। केवल 130 सीटों के आंकड़े आए हैं तो शायद फाइनल कंक्लूड करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अभी लीड में है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। और इसी के साथ अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह तेजी से यहां पर कारोबार दिख रहा है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो शानदार तेजी, करीब 80 अंकों की तेजी S&P 500 फ्यूचर्स में दिखी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी 250 से 300 अंकों की तेजी दिखी है और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब %0.5 की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। इसी के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी। डाउ जोन्स 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। S&P 500 और नैस्डैक यहां पर भी 1 से 2.5% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। शायद 1-2 दिन लग सकते हैं पूरा आउटकम निकल कर आने में, लेकिन इनिशियल साइंस देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो सकती है, ऐसा निकल कर आया है। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर फोकस करेंगे। 50 अंकों की गिरावट के साथ 24,250 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें, पिछले कुछ दिनों में कमजोरी दिखी है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार थोड़ा सा उछाल दिखा था। दूसरे एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट यानी निके में करीब 1.5% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। 500 अंकों की तेजी के साथ जापानीज मार्केट तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कोरियन मार्केट सपाट है, लेकिन चाइनीज और हांगकांग बाजारों की बात करें तो CSI 300 यानी चाइना मार्केट इंडेक्स 0.2% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन हैंगसेंग इंडेक्स में आज सुबह गिरावट दिखी है। तो एशियाई बाजारों का काफी मिला जुला कारोबार आज सुबह निकल कर आया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शंस के अलावा याद रखें, फेडरल रिजर्व की बैठक आज से शुरू होगी, जिसका आउटकम कल रात को निकल कर आएगा। भारतीय बाजार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में इस पर रिएक्ट करेंगे। सितंबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया था और उम्मीद है कि इस हफ्ते भी 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की अनाउंसमेंट की जा सकती है। याद रखें, अनाउंसमेंट तो होगी ही, लेकिन इसी के साथ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और ग्रोथ आउटलुक, इस पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर अमेरिका की ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया की नजर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। कैक और डैक्स %0.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वही फुटसी में थोड़ी सी गिरावट दिखी। सोने चांदी और कच्चे तेल पर भी फोकस कर लेते हैं। सोने की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी, $2,740 पर आउंस के आसपास सोना, लेकिन फिर भी याद रखें, ईयर टू डेट बेसिस पर शानदार तेजी सोने में दिखी है और वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वही कच्चे तेल की बात करें तो $75 के पार। ओपेक प्लस की कुछ कमेंट्री आई थी, उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन कल भी ब्रेंट क्रूड $75 के पास था और आज भी उसी लेवल्स पर कारोबार कर रहा है।